हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 17। तो बच्चा लास्ट टू लास्ट लेक्चर हमारा डॉट प्रोडक्ट और उसकी सिग्निफिकेंस पे डिस्कशन हुआ था। यस बच्चा, इसी वीडियो के बारे में बात हो रहा है। जैसे कि मैं ऑफलाइन क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में आके प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा रिकैप करा देता हूँ, रिवीजन करा देता ना, वैसे मैंने लेक्चर नंबर 16 में याद करो ये वाला वीडियो मैंने लेक्चर नंबर 15 का रिवीजन कराया। मैंने बोला ना मैं वही चीज़ बताऊंगा जो मैं एक ऑफलाइन में बताता हूँ। भले वीडियो का लेंथ बड़ा बनता है लेकिन मैं वही चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं एक ऑफलाइन में जहाँ पर चार्जेस लिया जाता है। ठीक है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं, तुम लोग यहाँ से सीखो, मजा आएगा, तुम लोग को पूरा डिटेल में सिखाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो बच्चे लेक्चर नंबर 16 और लेक्चर नंबर 15 में हमने ना डॉट प्रोडक्ट और उसके सिग्निफिकेंस को जाना बहुत ही डिटेल में सीखा, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। तो आज के लेक्चर में ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ऑनवर्ड्स डील करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 याद होगा लास्ट लेक्चर में डील कर दिया था, और क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोला था जब मैं 5.4 सिखाऊंगा ना तभी डील करूंगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चा अगर आप लोग ने वीडियो को सीक्वेंस में नहीं देखा रहेगा तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जाके पहले वीडियो को सीक्वेंस में देखो, तभी इस वीडियो को प्रोसीड करना। अदरवाइज ये वीडियो आप लोग के लिए नहीं बना रहा हूँ, मैं पहले स्पेसिफाई करता हूँ। हर वीडियो के डिस्क्लेमर है ये मेरा, वीडियो को सीक्वेंस में देखो, अदरवाइज स्किप कर देना। स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ सी। अच्छा समझ गया, इसका मतलब सी का वैल्यू फाइंड आउट करना, खत्म। ये टॉपिक तो खत्म ही हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन तो समझ गया। सो डैट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। अच्छा एक्स रियल है, एक्स रियल है, इसका मतलब यहाँ पर एक्स में 2, -2, 3, 7 कुछ भी चलेगा, लेकिन आयोटा वाला कॉम्प्लेक्स नंबर वाला एक्स नहीं चलेगा, इसलिए उसने लिखा है सिर्फ रियल। अरे रिलेटेड भी है, उसको सिर्फ ऐसे समझाने के टाइम पास है, छोड़ो। द वेक्टर्स, देखो एक पहला वेक्टर है आई जे के, पहला वेक्टर, एंड दूसरा वेक्टर मेक एन ऑप्टिस एंगल। ये ऑप्टिस एंगल, एक्यूट एंगल। यस बच्चा, एक काम करो, यहाँ पर देखो मैंने प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया, देखो दिख रहा है आप लोग को। हाँ मैंने थीटा इज इक्वल टू 0 लिखा है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 से बड़ा 90 से छोटा एक्यूट एंगल, और थीटा का वैल्यू क्या था? ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 ऑप्टिस एंगल। क्या सीन था यहाँ पर? देखो दिखता रहेगा स्क्रीन पे तुम लोग को। यस वो ये तो हो चुका था ना लास्ट लेक्चर में, स्टिल एक बार वापस में बात करूंगा जरूर। ठीक है, यहाँ पर क्या सीन था? ए बार डॉट बी बार का वैल्यू क्या था? ए बार डॉट बी बार का वैल्यू क्या था? मॉड ऑफ ए बार, मॉड ऑफ बी बार, यही बेसिक फॉर्मूला होता है ना, यही बेसिक। थीटा मतलब एंगल बिटवीन दैट टू वेक्टर। अब सुनिए, अगर मैंने एक्यूट बोल दिया, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल का मतलब क्या हो रहा है? एक्यूट एंगल यहाँ पर याद रखना, एक्यूट एंगल का मतलब क्या होता है? थीटा का वैल्यू 0 से बड़ा 90 से छोटा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल सकते हो ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अरे हाँ है ना बच्चा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात हो सकता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो ना कैसा सीन होता है, 0, 90, 180, 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। कॉस क्या होता है? पॉजिटिव। कॉस थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो यहाँ पर मैं कैसा सिखाता तो ये देखो मैं कैसे, ए बार डॉट बी बार, मॉड ऑफ ए बार, मॉड ऑफ बी बार और कॉस थीटा। बच्चा देख जितना लगने वाला सब कुछ वापस बताऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। एक ये जो होता है ना मॉड ऑफ ए बार, ये एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है? पॉजिटिव। ये भी क्या एक पॉजिटिव है। अच्छा फर्स्ट क्वाड्रेंट के बारे में बात हो रहा है, फर्स्ट, ये नहीं बोल रहा 0 डिग्री 90 डिग्री नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल। तो ये भी क्या होता है? पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, तो मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, मतलब ए बार डॉट बी बार का जो आंसर आएगा, ए बार डॉट बी बार का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव। और मैथ्स में पॉजिटिव को लिखते कैसे? 0 से बड़ा, मतलब ए बार डॉट बी बार का वैल्यू क्या आएगा? ग्रेटर देन 0। मेरे हिसाब से ये तो क्लियर हो गया। अच्छा यही चीज अगर मैंने ऑप्टिस एंगल बोला तो ऑप्टिस एंगल मतलब, अरे कितना सिंपल है यार, कितना सिंपल है भाई। ऑप्टिस एंगल बहुत ही सिंपल होता है। फॉर थीटा का वैल्यू क्या हो गया? थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा 180 से छोटा, ऐसी कुछ बात होता है अपना, बरोबर है ना बच्चा? तो इसको क्या बोलते हैं? सेकंड क्वाड्रेंट। क्या लिखते हैं हम लोग? सेकंड क्वाड्रेंट। ऑब्वियसली सर सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएगा, बहुत ही सही। देख थोड़ा सा रिकैप भी होना चाहिए, रिवीजन होता रहेगा। वीडियो का लेंथ मत देखो, बस सीखने की कोशिश करो। मैंने बोला ना वेक्टर्स होने के बाद एक अलग लेवल पे फील आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो मतलब ए बार डॉट बी बार का वैल्यू क्या है? फॉर्मूला क्या है? मॉड ऑफ ए बार, मॉड ऑफ बी बार, कॉस थीटा। देख बच्चा ये तो पॉजिटिव आने वाला है, नो डाउट, मैग्नीट्यूड है ना, ये पॉजिटिव, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पॉजिटिव। अच्छा इसका वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। अच्छा प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, मतलब ए बार डॉट बी बार का वैल्यू क्या आने वाला है? ए बार डॉट बी बार का वैल्यू क्या आने वाला है? ए बार डॉट बी बार का वैल्यू क्या आने वाला है? नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? मैथ्स में क्या बोलते हैं? 0 से छोटा, मतलब ए बार डॉट बी बार का वैल्यू 0 से छोटा। देखो दो था जिसके पास होता है बड़ा, मतलब 0 बड़ा है, इसका मतलब ये क्या है? इसका पिछवाड़ा है ना, तो इसको बोलने का ये छोटा है। कितना इजी है, देखो इसके पास अगवाड़ा है, दो दांत है, तो ये बड़ा है। ए बार डॉट बी बार 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। ए बार डॉट बी बार के पास दो दांत नहीं है, पिछवाड़ा है, मतलब वो छोटा है। डिस्कशन 0 पे नहीं, डिस्कशन ए बार डॉट बी बार पे करो। जैसे ए बार डॉट बी बार बड़ा है,
जीरो से बड़ा है तो दो दांत, ए बार डॉट बी बार छोटा है तो इसके बाद दो दांत नहीं रहेगा, पिछवाड़ा रहेगा। सिंपल है, कितना ईजी है यार, ये सब चिंदी पिंदी समय हटा दो। इसको स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो ले लो इसको भी। चलो ये सब तो ठीक है, ये भी हो गया अपने को, ये भी आ गया, हटा दो इसको, हटा दो यहाँ पर। चलो एक काम करते हैं, अपने को सी का वैल्यू फाइंड आउट करना। बच्चा ये JEE मेंस CT लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार है। हाँ, तुम लोग को डरना नहीं है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एक काम करते हैं, इस वेक्टर को हम लोग बोलेंगे ए बार और इस वेक्टर को बोलेंगे बी बार। लेट ए बार बोलो, ए बार क्या आएगा, ए बार XCI क्या लिखा है, XCI कैप माइनस 6J कैप प्लस 3K कैप। और बी बार नाम दे दो इसको, बी बार XI कैप प्लस 2J कैप प्लस 2CX K कैप। हियर ए बार एंड बी बार मेक्स एन व्हाट, ऑप्टिस एंगल बना रहे हैं, ऑप्टिस एंगल। हियर क्या लिखेंगे, हियर ए बार वेक्टर्स ए बार एंड बी बार मेक्स एन व्हाट, क्या बना रहे, मेक्स एन व्हाट, ऑप्टिस एंगल बना रहे। इसका मतलब सिंपल है, भाई। इसका मतलब क्या आएगा, देयरफॉर व्हाट, ए बार डॉट बी बार का वैल्यू हमेशा क्या होने वाला, लेस देन 0। अरे बरोबर है कि नहीं, अरे हाँ या ना मेरी जान बोल तो। ए बार डॉट बी बार क्या आएगा, नेगेटिव। एक्यूट एंगल मतलब क्या हो रहा है, ए बार डॉट बी बार का वैल्यू पॉजिटिव। अच्छा, नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा मतलब जीरो बड़ा हो गया, ये ए बार डॉट बी बार के पास पिछवाड़ा। अरे कितना इजी है। ए बार डॉट बी बार का वैल्यू लिखो, ए बार डॉट बी बार, ए बार का वैल्यू लिखो XCI कैप। इसमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, कॉस थीटा। अरे थीटा कहाँ दिया है, तुम लोग को याद आएगा, कंपोनेंट का भी डॉट प्रोडक्ट होता है, नहीं याद आ रहा मैं बताता हूँ। 3K कैप, ये दिख रहा है डॉट यहाँ पर, बोलो इसका क्या आएगा, XI कैप प्लस 2J कैप प्लस 2CX K कैप। लिखते ना बहुत, यहाँ पर क्या आएगा ऐसा। अच्छा बच्चा, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते याद करो। डॉट प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल होता है। अगर मैंने लिखा 2I 3J माइनस 4K कैप, देख बच्चा बहुत ही सिंपल होता है डॉट। अगर मैंने लिखा 7I कैप माइनस 4J कैप प्लस 2K कैप, ऐसा डॉट प्रोडक्ट होता है ना। तो हम लोग बचपन में कैसे करते हैं, इसका सेटिंग कैसे करते हैं, बोलो याद करो। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई। यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आई वाला सिर्फ आई के साथ ही डॉट कर सकता है, क्योंकि आई डॉट आई 1, लेकिन आई वाला दूसरे के साथ डॉट करेगा ना, जैसे आई वाला J के साथ डॉट करेगा तो 0, आई वाला K के साथ डॉट करेगा तो 0। इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ ये दोनों ही मल्टीप्लाई करेंगे, ये नहीं करेगा। इसको बोलते कंपोनेंट डॉट प्रोडक्ट। याद आ रहा है, आई J के दिया होता तो कैसा डॉट, तो इसको सिर्फ इसके साथ ही मल्टीप्लाई करो। 2 7 14, बस खत्म। इसके साथ डॉट क्यों नहीं कर रहा है, इसके साथ डॉट करेगा तो 0 हो जाएगा। देखो 2 7 14, आई डॉट आई 1 छोड़ दो। इसका बताओ, इसका देखो प्लस इंटू माइनस तो माइनस होगा, प्लस माइनस में कोई डॉट और क्रॉस नहीं होता, पहले डिस्कशन हो गया। 3 4 12, J डॉट J 1, मतलब सिंपल है भाई। आई वाले को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, J वाले को J के साथ, K वाले को K के साथ। ये हो गया। अब इसके बारे में बात करो, माइनस प्लस माइनस 4 2 8, K और K का जब डॉट होएगा तो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब देखो आंसर हमेशा एक नंबर आता है, ये चीज़ याद रखना है, स्केलर। इसलिए डॉट प्रोडक्ट को कभी कभी हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं ना। अभी यहाँ पर सेम, ये वाला इसके साथ करेगा, बोलो डॉट करेगा, आई वाला XC, आई वाला आई के साथ डॉट करेगा तो 1, XC इंटू एक्स करेगा तो एक्स स्क्वायर C, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर C, बरोबर है ना। अच्छा, जो नंबर रहता है ना उसको लिखना है, C ऐसे लिखते हैं, CX स्क्वायर। चलो ठीक है। अच्छा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करो, बोलो इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, बोलो। ये देखो यहाँ पर। अच्छा चलो, तुम लोग में से कुछ बच्चे बोले सर एक्स स्क्वायर C लिखो ना, चल लिख देता हूँ। अच्छा, ये वाला इसके साथ डॉट करेगा, ये वाला -6 और +2 मल्टीप्लाई करेगा तो -12। अच्छा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, K डॉट K तो 1, 3 है और यहाँ पर 2CX तो क्या बचेगा 6CX। बोलो ये क्लियर हो गया, और उधर का एज इट इज। कितना ईजी है, नहीं समझा, डाउट है? अच्छा आजा यहाँ पर एक बार वापस आ जाए। चल, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं तू। हाँ, XC और X, आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1 हो गया बच्चा। XC इंटू एक्स करेगा तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर C। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करना, डॉट मत करना, क्योंकि आई वाला J के साथ डॉट करेगा तो 0, लिखने का मतलब नहीं। और इसके साथ भी मल्टीप्लाई नहीं करना। अब ये वाला इसके साथ देखो, ये ब्लू वाला बना दिया, ये देखो, ये दोनों को डॉट करना, माइनस प्लस माइनस, 6 2 12, J डॉट J 1, लिखने की जरूरत नहीं है। चलो, ये होने के बाद अब क्या आएगा, देख ये देख रेड से, K डॉट K तो 1 हो गया, ये 3 बचा, और यहाँ पर 2CX, 3 इंटू 2CX, 3 2 6 हो गया, 6CX, और इधर का एज इट इज। बोलो ये क्लियर हो गया। अच्छा, कहीं ना कहीं ना मुझे ऐसा अंदर से फील आया, बेटा ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। अरे कहाँ पर, देखना बचपन में पढ़ा रहेगा ऐसा, AX स्क्वायर प्लस BX
प्लस सी इक्वल टू 0, बराबर है ना ये चीज। लेकिन ये इक्वेशन, ये इन इक्वेशन है। कैसे? जब लेस देन ग्रेटर स्मॉलर का साइन आता है ना, तो इसको इन इक्वलिटी बोलते हैं। लेट इट बी, इसको सिस्टमेटिक लिखता हूँ मैं, सी एक्स स्क्वायर, फिर क्वाड्रेटिक याद करो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाला, फिर क्या आएगा 6c(x), फिर क्या आएगा -12। बोलो ये क्लियर हो गया बच्चा? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? यहाँ तक तो हर एक बच्चे को समझ गए, यहाँ तक तो हर एक बच्चे को समझ गए ना। मसला ये है कि साला इसके आगे का सॉल्व कैसे करेंगे? कितना इजी था जिंदगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, पहला और लास्ट को मल्टीप्लाई करते थे, बीच वाला पैदा होता था। इसमें ऐसा नहीं करना रहता बच्चा, इसमें ऐसा नहीं करना रहता है। इसमें सीन क्या है, देखो मैं तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पर ये सिर्फ नॉलेज के लिए जो मैं JEE मेंस में सिखाता हूँ, मेंस और एडवांस में ये क्वेश्चन आते हैं। मैं प्लीज़ मैं, देखो जो बच्चा नीट वाला होगा और उसने मैथ्स ले लिया बाय डिफ़ॉल्ट, गलती उसकी नहीं है, ठीक है, मैं सिखा रहा हूँ। लेकिन 5 मिनट का वीडियो प्लीज़ माफ़ कर देना। मैं ये टॉपिक पे जा रहा हूँ, JEE मेंस में सिखा रहा था स्टेट बोर्ड, लेकिन यहाँ पर जाना मेरी मजबूरी है ताकि तुम लोग समझ लो क्या सीन होता है। ठीक है 10 मिनट जाने दो, लेकिन सीखो। सीन ये होता है, बचपन में मेरी मैडम मुझे सिखाती थी, बेटा ये जो होता है ना, ये तो बचपन में भी पढ़ा था, ax + by + c = 0। ये एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। मतलब इसमें x और y का वैल्यू प्लॉट करेगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है। तो वैसे ही है ना, वैसी अगर तुम लोग के लाइफ में ax² + bx + c ऐसा दिया है तो ये तो क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक हमेशा पैराबोला बोलता है। अब पैराबोला आधे लोग को तो पता ही नहीं होता पैराबोला होता क्या है। रुको, इसका नाम लिख देता क्वाड्रेटिक इक्वेशन, चलेगा? इसका नाम लिख दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो बच्चा ये देख, इसको लिखने का y = मैंने इस बंदे को नाम दे दिया y, बस पॉलिनोमियल। सीन ये होता है, इसको जब प्लॉट करेंगे ना अपन तो पैराबोला बनेगा। अब पैराबोला मतलब क्या होता है, यहाँ पर यू जैसा शेप आएगा। अब यू कैसा बनेगा ये देखो, नॉर्मली जो बनने वाला है यहाँ पर हमेशा याद रखना, जिंदगी भर याद रखना, यू कैसा बनेगा। मैं 3 चीज बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा ये है ना, जो ये दिख रहा है यहाँ पर, ये y एक्सिस है, y, और ये क्या होता है x एक्सिस। ओके, मैं ग्राफ बना रहा हूँ। मैंने बोला ये तुम लोग को जरूरत नहीं है, x एक्सिस, और यहाँ पर एक और दिख रहा है, इधर दिख रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, यहाँ पर हटाओ इसको, तुम लोग गुस्सा हो जाएंगे, इसलिए मेरे को लग रहा था कि नहीं बताओ, लेकिन स्टिल अभी आ गया तो ठीक है। गुस्सा नहीं होना बच्चा, तुम लोग गुस्सा नहीं होना, मैंने बोला गुस्सा नहीं होना। मैं कुछ टॉपिक के बाहर जाना चाहता हूँ। मुझे मालूम है ये सब देना बकवास वाली गिरी होते हैं, ये सब कोई टीचर सिखाएगा नहीं। सर ये क्या बना रहे हो? ऐसे टाइम पास के लिए। जब तुम लोग इस ग्राफ को प्लॉट करोगे ना बच्चा, इस ग्राफ को प्लॉट करोगे तो तुम लोग को 6 टाइप का पैराबोला दिखेगा। 6 टाइप का पैराबोला, क्या बात करो। हाँ, अब लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन। जब तुम लोग ये होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, वैसी ये x है, ये y, ये x, y x, y x, y x, y x, y x। हाँ बच्चा ध्यान से सुन। जब तुम लोग लाइन बनाते हो क्या हमेशा ऐसी लाइन बनेगा? नहीं, लाइन कैसे भी बनेगा ना यार। अरे आया ना, कैसे भी दुनिया भर का कैसे भी लाइन बनेगा, बनने दे। वैसे पैराबोला ना 6 टाइप का पैराबोला बनता है। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर देखो, एक पैराबोला का सीन ये है कि यहाँ पर देखो एक ऐसा बनने वाला है, ये दिखा पैराबोला। अरे इसको प्लॉट करेगा तो मतलब x की जगह पे 0 डाल y मिलेगा, x की जगह पे 1 डाल y मिलेगा, x की जगह पे 2 डाल y मिलेगा, x की जगह पे सबको प्लॉट करेगा ना तो ऐसा बिंदी, जब सबको ट्रेस करेगा तो ऐसा u जैसा शेप आएगा। और एक हो सकता है, ये देख ऐसा, एक हो सकता है ऐसा। ये याद रखना। हाँ ध्यान से सुन मेरी जान, मेरी बात सुन। ऐसा जिस तरह यू ऊपर है ना, यू मुंह ऊपर बना है, वैसे हो सकता है नीचे बन जाए। मतलब सर ये देख, ये इसको थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा मेरे को। यहाँ पर दिख रहा है ना बच्चा? हाँ चलो, यू ऐसा बन जाए, हो सकता है ऐसा बन जाए, हो सकता है ऐसा बन जाए। देख बचपन में ना तुम लोग ने एक कमेंट सीखा था, डिस्क्रिमिनेंट नाम की चीज। डिस्क्रिमिनेंट, अरे यार वही b² - 4ac, याद आ रहा बच्चा? अरे है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते थे, डी बोलते थे, बरोबर है। ओके, पूरा गेम इस पर और इस पर डिपेंड रहता है, ए का वैल्यू इस पे और इस पे डिपेंड रहता है कि यू कैसा बनने वाला है। तुम लोग को मैं एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जब तुम लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो वहां पर x की 2 वैल्यू होती थी। एक समझ लो x की वैल्यू 2 आ गई, दूसरा x की वैल्यू 3 आ गई, बराबर है। मतलब 2 x की वैल्यू तो आ रही है। अरे हाँ या ना बच्चा? और हो सकता है इसको क्या बोलते थे, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। याद करो, डिस्टिंक्ट कब बोलते थे मालूम है? जब b² - 4ac का वैल्यू क्या होता था, ग्रेटर देन 0। याद आ रहा बच्चा? किसी बच्चे को याद आ रहा है?
डी का वैल्यू, थोड़ा तो 10वीं का रिकैप करो। और इसका अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू इक्वल टू 0 होता था, इक्वल टू 0 मतलब तो यहाँ पर रूट्स आर रियल एंड इक्वल होता था, मतलब एक x का वैल्यू 2 है तो दूसरा भी x का वैल्यू 2 ही मिलता था। समझ पा रहे हो? यहाँ पर रूट्स आर व्हाट, क्या बोलते थे अपन, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो मैं तुम लोग को कुछ चीज़ें बताऊंगा बच्चा, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन। और जब मुझे लग रहा है ये तुम लोग को याद होता रहेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू लेस देन 0 तो हम लोग बोलते थे रूट्स आर इमेजिनरी, एक्स का वैल्यू रियल नहीं मिलता था, इमेजिनरी मिलता था, रूट्स का वैल्यू रियल नहीं इमेजिनरी मिलता था। तो यहाँ पर क्या लिखते थे, एक्स का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा कुछ आता था, एक्स इज इक्वल टू 2 - 3i। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। वहाँ पर तो क्या लिखते थे, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू मिलता था, यहाँ पर एक्स का वैल्यू एक ही मिलता था लेकिन दोनों से मिलता था, यहाँ पर एक्स का वैल्यू इमेजिनरी में मिलता था। तुम लोग ध्यान से देखो एक्स का वैल्यू कहाँ पर मिल रहा है, तुम लोगों को क्या लग रहा है, कहाँ, ये इसको क्या बोलते हैं मालूम है, डी बोलते हैं, डी। अरे चलेगा ना, या फिर डिस्क्रिमिनेंट बोलो या डेल्टा बोलो। बच्चा ध्यान से सुन, मेरी जान देख, ग्राफ तेरे को समझ जाएगा, ग्राफ समझ जाएगा। मैं जो बोला ना एक बार वापस देख, अगर रूट्स 2 कब मिलता है, देख यहाँ पर तो रूट्स मिला ही नहीं, अरे ये एक्स एक्सिस है ना, एक्स का वैल्यू देखो यहाँ पर देखो एक्स के 2 वैल्यू मिल रहा है, अरे है ना, एक्स एक्सिस पर 2 वैल्यू, देखो 2 जगह कट किया, ये यू जो है ना 2 जगह कट किया, इसका मतलब यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यू है। पहला रूट्स ये एक्स इज इक्वल टू 2 और दूसरा एक्स का वैल्यू 3। इसका मतलब इस केस में क्या होगा, इस केस में, अरे सुन तो मेरी जान, मेरी बात तो सुन, इस केस में क्या होगा, सोचा। यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर देखो, सब लोग का यहाँ पर होना चाहिए। इसमें x की कितनी वैल्यू मिल रही है, x की कितनी वैल्यू मिल रही है, x पर कितने जगह कट करा, 2, मतलब एक x का वैल्यू 2 है तो x का वैल्यू 3 है, एक कुछ भी हो सकता है, मैंने नाम लिखा। तो यहाँ पर 2x की वैल्यू कब आ रही है, जब डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। बच्चा रट्टा नहीं मार रहा, मैं सब समझाऊंगा, जो बच्चे का मैथ्स कमजोर है ना उसके लिए जो बोलूंगा उतना ही करने का। इसका मतलब यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू क्या है, इसका डेल्टा का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, 0 से बड़ा, ये वाला केस आ रहा है। यहाँ पर देखो दोनों का वैल्यू सेम है। अब देखो यहाँ पर जो मैंने लिखा है, यहाँ पर देखो x की एक ही जगह एक ही वैल्यू मिल रही है, x की एक ही वैल्यू मिलेगी। यहाँ पर कैसे x की 2 वैल्यू मिल रही थी, एक ही वाला एक ही वाला, 2 जगह कट किया तो 2 वैल्यू, एक जगह कट किया तो एक वैल्यू, यहाँ पर एक ही जगह कट किया तो एक ही वैल्यू, एक वैल्यू मतलब x का वैल्यू 2 है तो दूसरा भी 2 ही रहेगा। और जरा यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा है, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x, फॉर रियल वैल्यूज ऑफ x का मतलब समझो, रियल वैल्यूज ऑफ x मतलब x जो एक्सिस है ना वहाँ पर सिर्फ रियल वैल्यू रहेगा, इमेजिनरी नहीं रहेगा। मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 3, ऐसा नहीं बोलेगा 3 + 2y, नहीं उधर आएगा ही नहीं, इसलिए इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो। अच्छा यहाँ पर x का एक ही वैल्यू मिल रहा है, x का एक वैल्यू कब मिलता है, अरे आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर 2 है, अरे हाँ रिपीटेड वाला, x का वैल्यू 2 तो दूसरा भी x का वैल्यू 2 ही है, तो यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू क्या रहेगा, 0। यहाँ पर तो x एक्सिस पर कट ही नहीं किया, मतलब x का वैल्यू मिल ही नहीं रहा है। अब x का वैल्यू मिल रहा नहीं, इसका मतलब वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी है मतलब डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0। बोलो ये यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बात कर ले। चल अब तो तू बता सकता है x के कितनी वैल्यू मिल रही है, 2 वैल्यू, 2 जगह कट करा, 2 जगह, मतलब ये वाला केस आएगा, डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन 0। कितना इजी है। अच्छा यहाँ पर डेल्टा कितने जगह कट करा है, एक जगह, मतलब एक ही है, डेल्टा का वैल्यू इक्वल टू 0। और यहाँ पर क्या है, डेल्टा का वैल्यू लेस देन 0, यहाँ पर बरोबर है ये चीज़। मैंने ये बात किया था, ये पैराबोला जो है ना यू का सिर्फ डेल्टा पे डिपेंड नहीं करता है, ए पर भी डिपेंड करता है, ए मतलब ये वाला पार्ट पे। अच्छा यहाँ पर क्या रहता मालूम है, अब अगर ऊपर मुंह किया तो ए का वैल्यू पॉजिटिव और नीचे मुंह किया तो ए का वैल्यू छोटा, मतलब यहाँ पर ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू पॉजिटिव, ए का वैल्यू पॉजिटिव, ए का वैल्यू पॉजिटिव। अरे समझा, देखो लिखते ना अपन 2x² + 3x + 5, कुछ भी है। अगर मैंने यहाँ पर गलती से ये लिख दिया हुआ है तो 100% समझने का जो पैराबोला का मुंह बनेगा, ए का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव मतलब नीचे बनेगा, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। मतलब ए का वैल्यू नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, ए का वैल्यू नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, ए का वैल्यू नेगेटिव मतलब 0 से छोटा। ये क्लियर कर लो, ये होता है कंसेप्ट, ये होता है कंसेप्ट। बच्चा मेरी जान समझ रहा है या नहीं समझ रहा है तेरे को, अरे बोल तो हाँ या ना तो बोल। ये 6 ग्राफ समझ पा रहा है, ये 6 ग्राफ समझ पा रहा है, अरे हाँ या ना, ये 6 ग्राफ समझा तेरे को, पहले अपने आप से पूछ। ये तो ऐसे टाइम पास, मैंने बोल दिया मेंस और एडवांस के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं। तेरे को अगर लगता है कि तू मेंस देने वाला तो तेरे को ये आइडिया रहेगा, लेकिन व्हाट अबाउट अदर लोग को पास आइडिया नहीं है, कहीं ना कहीं इतना आइडिया आ गया। अब मैं यहाँ पर है ना छोटे पैमाने पे लिखता हूँ, इसका लिखना है, तुम लोग को स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा लिख लो। सो गाइस अब यहाँ पर थोड़ा बहुत आइडिया आ गया, भूलना रहेगा भूल जाओ। और एक चीज़ दे रहा हूँ, भूलने वाली चीज़, अगर भूलना रहेगा तो भूल जाना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना देखो, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी ax² + bx + c, ये हो सकता है 0 से बड़ा हो। मैं सब कुछ बताऊंगा बच्चा, सबर रख। ax² ये बहुत कम बच्चे लोग समझ पाते, bx + c हो सकता है ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0, हो सकता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, इसका मतलब समझो, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब समझते हैं अपन। पहले ना अपने आप से बात करते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब समझता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब यहाँ पर अब तुम लोग में से कुछ बच्चे बोलेंगे अरे सर 6 ग्राफ बनाया आपने, 1 2 3 4 5 6, पॉजिटिव मतलब ये देखो, ये एक आपने ऐसा बनाया, एक ऐसा बनाया, एक ऐसा बनाया, 2 जगह कट किया, एक ऐसा बनाया, एक 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 ऐसा बनाया और एक ऐसा बनाया, ऐसी कुछ ग्राफ बनाया ना बच्चा मैंने। यहाँ पर पॉजिटिव मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव मतलब y का वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होना चाहिए। y का वैल्यू पॉजिटिव किधर है, देखो इधर y का वैल्यू देखो, y देखो ये यहाँ पर y का वैल्यू कुछ भी देखो, y का वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पर y का वैल्यू 0 भी आ रहा है। यहाँ पर अगर इसको देखोगे, ये जो u वाला शेप बन रहा है, तो यहाँ पर y का वैल्यू नेगेटिव भी आ रहा है। मैंने बोला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहाँ पर है ना पॉजिटिव होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव मतलब y का वैल्यू पॉजिटिव, y का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पर आ रहा है, ये वाला ग्राफ, ये वाले ग्राफ में बोलो क्या क्या होता है। अच्छा, ऊपर जा रहा मतलब कंपल्सरी ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अरे है ना, एंड अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू बोलो, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू तो 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर x का वैल्यू नहीं आ रहा, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन 0। ये बहुत कम बच्चे लोग समझ पाएंगे ये वाला चीज़। हाँ बच्चा, याद रखना, जो मैं रटने बोलूँगा उतना रट लेना बस। अगर तेरे को लगता है तू मेंस के लिए नहीं बना है, सिर्फ सीटी देना चाहता तो भी ये काम आएगा। सीटी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके चैप्टर नहीं है, लेकिन मेंस में एडवांस में है। अच्छा, यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा और इक्वल टू 0 भी है, मतलब y का वैल्यू 0 भी चलेगा, y का वैल्यू 0 से बड़ा भी चलेगा। ये देख यहाँ पर इधर तो y का वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, मुझे चाहिए y का वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर ये चलेगा। ये बोल रहे 0 भी चलेगा, 0 भी चलेगा, 0 भी। ये देख ये वाले को लॉक कर दूँ क्या, अरे ये वाले को लॉक कर दूँ क्या, अरे हाँ या ना तो बोल, हाँ या ना तो बोल, हाँ या ना तो बोल, हाँ या ना तो बोल। देखो क्या बोल रही है ये वाला चीज, ये वाला देखो क्या बोल रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ए का वैल्यू ध्यान से सुनो, ए का वैल्यू यहाँ पर देखो बच्चा ध्यान से सुन, ए का वैल्यू यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव, मतलब y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो कहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर भी y का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है। अरे हाँ या ना, तुम लोग एक काम करो, तुम लोग है ना इनइक्वालिटी वाला मत करो, ये वाला मत करो, बस कंफ्यूजन दूर हटाओ। चलो इसका बताओ, इसका बताओ, इसका बताओ जो अपने को लगने वाला है, एक्यूट और ऑप्टिक्स लगने वाला है ना, तो यहाँ पर चलो इसका बताओ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 से छोटा, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव, मतलब y का वैल्यू नेगेटिव, y का वैल्यू नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव बोल रहा है, y का वैल्यू सिर्फ नेगेटिव होना चाहिए। मेरे हिसाब से इसको लॉक कर दो, क्योंकि ये देखो ये y एक्सिस माइनस y का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगा। सर इसको क्यों नहीं लिया, यहाँ पर तो y का वैल्यू 0 भी आ रहा है, तो इसका मतलब इसको लॉक कर देंगे। तो यहाँ पर अपने को यही लगने वाला है, ये और ये लगने वाला है, बस और कुछ नहीं। तो नेगेटिव मतलब ए का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू क्या आएगा, ए का वैल्यू लेस देन 0 एंड ये भी डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, ये तो टच ही नहीं कर रहा, मतलब डेल्टा का वैल्यू भी क्या आएगा, लेस देन 0। बस अपने को सिर्फ इतना याद होना चाहिए, इतना याद होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब मैं तुम लोग को जो बोल रहा है, एक काम करो, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, हटा देता हूँ। अब जितना याद करने बोलूँगा ना उतना याद करने का, जितना याद करने बोलूँगा उतना ही। भूल जाओ कि मैंने तुम लोग को 10 मिनट, ये वीडियो का लेंथ 10 मिनट ऊपर हो गया, लेकिन अभी समझो, जितना याद करने बोलूँगा उतना ही याद करना है। हाँ चल, नीट वाले बच्चे अगर तुम लोग ने गलती से मैथ्स ले लिया तो यहाँ पर आ जाओ स्टेट बोर्ड में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैंने बोल दिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पॉजिटिव मतलब ए का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगा, अरे बराबर है, एंड डेल्टा का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। ये पहला चीज़ सीखना चाहिए तेरे को। और दूसरा, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू छोटा, मतलब y का वैल्यू नेगेटिव, सिर्फ नेगेटिव मतलब ऐसा वाला ग्राफ, तो a का वैल्यू हमेशा छोटा होना चाहिए एंड डेल्टा का वैल्यू भी हमेशा छोटा होना चाहिए। तो इस हिसाब से यहाँ पर अब इसको याद कर लिया। ये वाला किसके जैसा दिख रहा है बोलो, ऊपर वाला जैसा, ये इसके जैसे। तो ये आएगा एक्यूट एंगल में, अरे हाँ है ना, ये आएगा एक्यूट एंगल में, ये आएगा ऑप्टिक्स एंगल में। तो इसको हटा देता हूँ, बोलो क्या लिखोगे, इट इज एन क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन, it is quadratic inequation, therefore quadratic inequation, therefore यहाँ पर क्या आएगा, बोलो यहाँ पर क्या आएगा, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, यहाँ पर क्या होना चाहिए बोलो, a का वैल्यू
ए का वैल्यू मतलब क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू, इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो देयरफॉर व्हाट क्या होना चाहिए, ए का वैल्यू छोटा होना चाहिए, बरोबर है, एंड डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये दिख रहा है सबको, ए का वैल्यू छोटा और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू भी छोटा। चलो यहाँ पर ए का वैल्यू बोलो क्या आएगा, यहाँ पर ए का वैल्यू तो बता, ए का वैल्यू बता, फॉर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू लेस देन 0। बोलो ये क्लियर हो गया ना, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर व्हाट ए का वैल्यू लेस देन 0 एंड डेल्टा का वैल्यू फॉर ऐसा वाला केस। चलो यहाँ पर बोलो, यहाँ पर ए का वैल्यू क्या है, कंपेयर करो और ए का वैल्यू बोलो, ए का वैल्यू सी है, तो यहाँ पर क्या गया, सी का वैल्यू लेस देन 0 एंड लिखा है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन कॉमन, और क्या है डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा मतलब क्या होता है, डेल्टा का वैल्यू, डेल्टा का मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझना चाहिए, डेल्टा का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अच्छा यहाँ पर बी मतलब क्या आएगा, बी मतलब एक्स के साथ जो चिपका है, क्या आएगा 6c द होल स्क्वायर माइनस 4a मतलब एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपका है, बरोबर है, और यहाँ पर ये c मतलब क्या आएगा, जो कांस्टेंट है, ये क्लियर हो पा रहा है, बोलो इसका आंसर क्या आएगा 36c स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 4 12 4 24 का 48 48c, बोलो ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पर अरे समझ पा रहे हैं या नहीं, 4 मार्क्स के लिए अकेला आता ही है। आगे बोलो क्या कर सकते हैं अपन, ये इसको सॉल्व करने के लिए, देखो सब्र रखो, ये तो है, मतलब एक सी का वैल्यू पूछा था, सी का वैल्यू इतना मालूम पड़ गया, 0 से छोटा आने वाला है, मतलब सी का वैल्यू नेगेटिव आने वाला है, इतना क्लियर हो गया। स्टेट बोर्ड में ना आंसर कभी कभी ये देते हैं एमसीक्यूज में सी इज लेस देन 0, लेकिन आगे जाओगे मेंस में तो और भी कुछ बोलता है, सी का वैल्यू छोटा है 0 से, पता कहाँ लगे, मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होता है, सॉल्व करने का तरीका देखो क्या होता है मालूम है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है लेकिन यहाँ पर कुछ अलग, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ 12 कॉमन आ रहा है, 12 और सी भी कॉमन आ रहा है, 12c, बोलो 12 के टेबल में 36 का आता है 3 सी बाहर है, सी प्लस 12 के टेबल में 48 4 सी बाहर है। अच्छा इसको सॉल्व देखो, 12 सी एक नंबर है, 12 भी एक नंबर है, मैं बताता हूँ तुम लोग है ना, एक लाइफ में याद रखना, इधर दिख रहा है क्या आप लोग को, इधर दिख रहा है, किधर दिख रहा है, चलो यहाँ पर दिख रहा है, एक वेवी कर्व करके मेथड होता है, वेवी कर्व। अब सर ये सब क्या है, मैं बता रहा हूँ ना, सुनना मेरी बात सुन, अगर तेरे लाइफ में कभी भी x+2 और x+4 इक्वल टू 0 होता है तो तू क्या लिखता है, लिखती क्या है वो बता। तुम लोग ये लिखते हैं ना, देख मैं जो बता रहा हूँ, पहला डब्बा इक्वल टू 0 लिखते हो और दूसरा डब्बा इक्वल टू 0 लिखते हो, तो x इज इक्वल टू -2 आता है और x इज इक्वल टू क्या आता है -4। चलो इधर -2 लिख देता हूँ, तो यहाँ पर माइनस हो गया, तो यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस हो गया, यही है ना सीन। लेकिन सीन ये जब मैं ऐसा लिखूंगा ना, ऐसा, तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना, क्वाड्रेटिक मतलब जो भी है। सॉल्व कैसे करेंगे ये देखो, हमेशा इसको इक्वल टू 0 करो, इसको इक्वल टू 0 करो, इसको इक्वल टू 0 करो, इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 2, और इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 4। तो इसका मतलब x की जगह पे 2 खाचा मारो, x की जगह पे 4 खाचा मारो, इतना याद रहेगा सबको। अरे हाँ है ना, हमेशा वेवी कर्व यहाँ पर हमेशा इधर प्लस लिखो, इधर से आओ प्लस माइनस प्लस। मैं बताता हूँ क्या लिखा मैंने, मुझे मालूम है कुछ बच्चे लोग मेंस का तैयारी नहीं कर रहे, बट स्टिल मैं बिना मेंस के भी बता सकता हूँ, फिर और रट्टा मारने वाला ढा हो जाएगा। रुक जा, यहाँ पर देख, चल सबसे पहले ऐसा ग्राफ बना, इसको इक्वल टू 0 करेगा तो क्या आएगा, x का वैल्यू 2 और यहाँ पर x का वैल्यू 4, नंबर लाइन पे 2 इधर आएगा, 4 इधर आएगा, हमेशा इधर से प्लस माइनस प्लस। मुझे क्या चाहिए, 0 से बड़ा या 0 से छोटा, मुझे चाहिए 0 से बड़ा। 0 से बड़ा का मतलब क्या हो रहा है, 0 से बड़ा का मतलब क्या हो रहा है, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव वाला, ये वाला पार्ट चाहिए और ये वाला पार्ट चाहिए। मतलब मुझे x का वैल्यू क्या लिखूंगा, रेंज में आता है, जब इनइक्वालिटी होता है ना तो रेंज में आता है। मैंने तुम लोग को एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सिखाया, x का वैल्यू क्या क्या आएगा, बोलो। यहाँ पर 2 से इस साइड मतलब कहाँ तक जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, तो लिखते माइनस इन्फिनिटी से 2 और मतलब यूनियन क्या आएगा यहाँ पर 4 से इन्फिनिटी, ऐसा लिखते देख बच्चा, ये ऐसा लिखते हैं। इसको ब्रैकेट का भी अपना एक इंपॉर्टेंस होता है, पहले पूछ अपने आप से पूछ, इतना समझा, एक बार वापस। चलो मैं यहाँ पर कुछ अलग लिखता हूँ, x-3 x-5 ग्रेटर देन 0। सुन मेरी जान,
इसको इक्वल टू 0 करेगा तो 3, इसको इक्वल टू 0 करेगा तो 5, हमेशा इधर प्लस माइनस प्लस। मुझे क्या चाहिए? 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब क्या रहा है? जहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, ये देख पॉजिटिव मतलब ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव, और यहाँ पर भी पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये देख ये 3 इंटरवल बना, एक 5 से बड़ा, एक 3 से 5, एक 3 से छोटा। जब मैंने पॉजिटिव बोल दिया है तो इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब क्या हो रहा है? बोलो। यहाँ पर आ रहा है एक पॉजिटिव, ये पूरा पॉजिटिव हो रहा है, दिख रहा है बच्चा? चल मैं नहीं दिख रहा, छोड़ो, ये एक पॉजिटिव दिख रहा है, तो क्या बोलोगे? एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा? एक्स का वैल्यू यहाँ ये पूरा मतलब कहाँ तक जा रहा है? ये माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक जा रहा है? 3, ऐसा इक्वल टू नहीं है इसलिए, या फिर 5 से इन्फिनिटी, ऐसा क्लियर रहेगा सबको ये चीज़? अरे बोल हाँ या ना, ये क्लियर हो गया? चलो हटाओ, स्क्रीनशॉट लेना रहेगा तो ले लो। अगर मैंने इसी केस में ऐसा लिख दिया, ऐसा, तो अब सोचना मैं क्या लिखूंगा। अब इसका मतलब क्या है? सेम अप्रोच तो सेम ही रहेगा, अप्रोच तो सेम ही करना आप लोग, अप्रोच तो सेम ही करना। यहाँ पर 3 लिखने का, यहाँ पर 5 लिखने का। अब क्या करोगे? सेम प्लस माइनस प्लस। बोलो यहाँ तक क्लियर हो गया? अब मुझे बोलो क्या चाहिए? 0 से बड़ा या 0 से छोटा? यहाँ पर देखो 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ पर दिख रहा है? नेगेटिव सिर्फ इतने एरिया में दिख रहा है। मतलब यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आएगा? एक्स का वैल्यू 3 से 5 के बीच में। एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लगाएगा? 3 से 5 के बीच में, बस इतना लिखने का। इसका मतलब होता है 3 से 5 के बीच में। याद रखेगा 3 से 5 मतलब 3.1 3.2 सब आ गया। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। लेट इट बी। इतना समझ गया तुम लोग को? वैसे अब तुम लोग के माइंड में ये चलेगा कि साला इधर डब्बा कहाँ पर है? देखना 2 डब्बा है, एक डब्बा दिख रहा है, अरे आया ना, तो क्या करने का? मैंने बोला बाय बेबी कप, ये छोड़ दो, सी का वैल्यू नेगेटिव हो तो दिखेगा। अभी देख मेरी जान में कैसा बताऊंगा। यहाँ पर तुम लोग को क्या करने का? एक लाइन बनाने का, ये डब्बा को इक्वल टू 0 करो। ये डब्बा इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा? 12c इक्वल टू 0। सी का वैल्यू क्या आएगा? 0/12। मतलब सी का वैल्यू क्या आ गया? एक आ गया। सी का वैल्यू क्या आ गया? एक सी का वैल्यू क्या आ गया? 0। ठीक है, ये लाइन पे। चलो ये डब्बा को भी इक्वल टू 0 करो। 3c + 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3c इज इक्वल टू -4। सी का वैल्यू क्या आएगा? -4/3। -4/3 किधर आएगा? 0 के इस साइड ही आता है ना, तो यहाँ पर -4/3, इसको हटा दो। ये समझो कैसे आएगा? अब मुझे बताओ पॉजिटिव, अच्छा क्या लिखने का इधर? प्लस माइनस प्लस। बोलो ये क्लियर हो गया सबको? अरे यस और नो, यस और नो, यस और नो। ओके ग्रेट बच्चा, बहुत सही। अब मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए? 0 से बड़ा है? देख 0 बड़ा है मतलब मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव चाहिए। ये देख यहाँ पर देख, इसका मतलब क्या हो रहा है? ये 0 से छोटा है, ये वाला पार्ट 0 से छोटा है। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। अब नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है? नेगेटिव का मतलब है देखिए पूरा नेगेटिव। मतलब मेरे को पता सी का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लगाए? सी बिलोंग्स टू व्हाट? -4/3 से 0 के बीच में। ये तेरा आंसर है। इसको लिखने वाले कैसे लिखते मालूम है? यहाँ पर सी का वैल्यू -4/3 से 0 से बीच में, ये तेरा आंसर है। बस ऐसे लिखने का, ये चीज़ याद रखने का। किसको दिक्कत है? एक बार वापस एक सम और करता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। मुझे मालूम है कि वीडियो का लेंथ एक ही सम में बहुत बड़ा बन गया, लेकिन क्या करूँ बच्चा, ये सब चीज़ अपने को पता ही नहीं होता है, ये पता ही नहीं होता और अपन नुकसान में जीते हैं। फिलहाल के लिए इतना क्लियर है सबको? वेक्टर्स लिखने का, यहाँ पर ये लिखने का, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमेशा ये लिखने के बाद देख मैं डायरेक्टली रटा सकता था ऐसा लिखने का। बोलो याद रहेगा सबको? और लिखने के बाद ये लिख दिया, देख लो इसका मतलब क्या रहा है? सी का वैल्यू 0 से छोटा है, देख लेना, सी का वैल्यू 0 से छोटा। ये सॉल्व करेगा, अपने आप आता है, ये जो कंडीशन है अपने आप आता है। एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन लेता हूँ, बोर्ड का ही क्वेश्चन लेता हूँ, फेमस है, पहले इसको कॉपी कर लो। सो गाइस अगर डाउट है तो एक और सम लेते हैं, बोर्ड का क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्बडा वेयर द वेक्टर्स, देखो मैंने चेंज किया, एंड ये वाला मेक्स एन व्हाट? ऑप्टिस एंगल। सेम है, पहले वाले को ए बार नाम दे दो, दूसरे वाले को बी बार नाम दे दो। चलो हियर ए बार एंड बी बार मेक्स एन व्हाट? ऑप्टिस एंगल। तो ए बार डॉट बी बार का वैल्यू लेस देन 0 आएगा, नो डाउट। चलो ए बार का वैल्यू 2 लैम्बडा स्क्वायर आई कैप प्लस 4 लैम्बडा जे कैप प्लस के कैप, और यहाँ पर डॉट। अब तो फटाफट होना चाहिए, अब इसको टाइम नहीं लगेगा। देखो अब तुम्हारे पास एक्सपीरियंस हो गया है, यहाँ पर लेस देन 0। अच्छा यहाँ पर डॉट वाला क्या सीन है? डॉट वाला आई वाला आई के साथ ही डॉट करेगा। देखो ये 2 लैम्बडा स्क्वायर और 7 14 लैम्बडा स्क्वायर, आई वाला आई के साथ डॉट करेगा तो 1। देखो अभी स्पीड देखो, यहाँ पर एग्जाम में आगे समझ लो, ये कितना आएगा? -8 लैम्बडा, और ये क्या आएगा? 1 इंटू ये क्या आएगा? लैम्बडा, बराबर है। ये समझो 4 लैम्बडा इंटू -2 करेंगे तो -8, इधर कुछ नहीं मतलब 1 इंटू लैम्बडा। अच्छा ये भी सॉल्व हो जाएगा, 14 लैम्बडा स्क्वायर, बोलो क्या आएगा? 14 लैम्बडा स्क्वायर, यहाँ पर इधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए ना आए हटाओ, 14 लैम्बडा स्क्वायर, बोलो क्या आएगा? -7 लैम्बडा। ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, ये तो वो वाला पहुंच गया। याद रख, ये सब सीन ही नहीं आया यहाँ तक। सोचो बोर्ड का क्वेश्चन है 3 मार्क्स के लिए, तो क्या करो? वही कॉमन ले लो, 7 लैम्बडा कॉमन, बोलो 2 लैम्बडा -1। क्या सिखाया था तुम लोगों को? याद करो क्या सिखाया था? यहाँ पर देखो सम खत्म हो गया, तुम लोग को मालूम भी नहीं पड़ा।
सम खत्म हो जाएगा, मालूम भी नहीं पड़ेगा। बोलो 2 डब्बा इज लेस देन 0, एक क्वाड्रेटिक थोड़ी ना है, एक्स स्क्वायर बी एक्स सी 3 थोड़ी ना, ये 3 रहेगा तो बात अलग, तब वो बात करने का डेल्टा लेमड़ा वेमड़ा जो भी है ए का वैल्यू। अब यहाँ पर तो ये डायरेक्टली इन इक्वेशन दिख रहा है, क्या करने का, पहले वाले को इक्वल टू 0 करने का, 7 लेमड़ा इक्वल टू 0, लेमड़ा का वैल्यू क्या आएगा 0, और यहाँ पर बोलो 2 लेमड़ा -1 इक्वल टू 0, 2 लेमड़ा इज इक्वल टू 1, लेमड़ा का वैल्यू आएगा 1/2, मतलब क्या आएगा 0, और ये क्या लिखोगे 1/2, 1/2 मतलब 0.5, प्लस माइनस प्लस, आपको क्या चाहिए बोलो सर, आपको क्या चाहिए बोलो बोलो बोलो, इसका मतलब ये यहाँ पर इसका मतलब वो लिखना नहीं है, एग्जाम में लिखना नहीं है। मैडम लोग को ये मत बताओ कि तुम लोग JEE मेंस का अप्रोच यूज कर रहे हो। यहाँ पर इट मीन्स व्हाट, इसका मतलब क्या आ रहा है अपने को, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, मतलब मेरा आंसर आ गया। इट इम्प्लाइज डायरेक्टली लिखने का, इट इम्प्लाइज लेमड़ा का वैल्यू 0 से बड़ा 1/2 से छोटा। अगर यही ग्रेटर देन 0 रहता तो क्या लिखता मैं, सोचो ये ऐसा ना होता, ये एक्स्ट्रा ऐसे डिस्कस कर रहा हूँ, 7 लेमड़ा 2 लेमड़ा -1 ऐसा रहता, ऐसा, तो इसका मतलब 0 से बड़ा मतलब क्या आता, ये वाला पार्ट आता, 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट आता, मतलब लेमड़ा का वैल्यू क्या आता, बोलो लेमड़ा का वैल्यू क्या आता, बोलो -∞ से 0, या फिर देखो यूनियन को या बोलते हैं 1/2 से इन्फिनिटी, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे क्या चाहिए, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव। इसका मतलब हो गया सॉल्व, यही आंसर है बस। देख 3 मार्क्स के लिए समय, सोच पहला तकलीफ दिया, लेकिन अभी दूसरे वाले ने तो, और अब तो ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आने थे साला, बस दिल कर रहा आ जाए एग्जाम में ऑप्टिक्स वाला, कल के दिन एक्यूट वाला आएगा तो अभी भी कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए तुम लोग को, ठीक है। इसमें अगर ऑप्टिक्स की जगह पे एक्यूट आ जाता तो ये वाला जो है इधर घूम जाता, इधर, फिर ये वाला आंसर आ जाता। बोलो ये क्लियर हो गया सबको, अरे हाँ है ना बच्चा। तुम लोग को डब्बे में लिखने का, डब्बे में लिखो, या फिर क्या लिखने का, लेमड़ा का वैल्यू क्या बोला, 0 से ऐसा लिखने का, 0 से 1/2 के बीच में ऐसा लिख दोगे तभी भी चलेगा, या वो इनइक्वालिटी वाला। दैट्स इट। इस वीडियो में अपन इतना ही करेंगे। अगर कुछ भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ व्हाट्सअप कर देना। मुझे मालूम है कुछ चीज़ें तुम लोग को फर्स्ट टाइम सीखे रहोगे इसलिए डाउट आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं बच्चा, एक बार वापस वीडियो को रिपीट करोगे ना मालूम पड़ेगा, जितना खाने का उतना ही खाओ, बाकी सबको स्किप करो, ठीक है। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।